हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। यस, दिस इज निर्मला बिस्ट एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल निर्मला फिजिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सम न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमने चैप्टर फर्स्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थियोरेटिकल पोर्शन पूरा कर लिया है। ठीक है, आज जितने न्यूमेरिकल्स हमारे थोड़े बहुत बच्चे हैं उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उस न्यूमेरिकल्स को करके आप अदर न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, अपनी बुक्स पर पढ़िए। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे। जल्दी से इसको नोट करेंगे। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड टू मेक स्टेबल अ वाटर ड्रॉपलेट्स of mass 10 to the power minus 7 kg and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb in air। पूछ रहा है आपसे कि कितने, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड। मीन्स आपको फाइंड तो करना है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी जब एक वाटर ड्रॉपलेट, एक पानी की बूंद है, लीजिए इस पानी की बूंद को ऑफ मास, इसका मास कितना है, मास है 10 टू द पावर माइनस 7 kg एंड चार्ज, और इसका चार्ज बोले तो Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतने चार्ज और इतने मास के एक वाटर ड्रॉपलेट को एयर में रखना है, इन एयर टू मेक स्टेबल। इस वाटर ड्रॉपलेट को आपने क्या करना है बच्चे, एयर में स्टेबल रखना है। ठीक है, ये कहीं चलो बाहर से कहीं बूंद आ रही थी, उड़ते उड़ते आई, कहीं से भी आई, एक बारिश की बूंद कह लो, उस बूंद को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नीचे गिर रही है। ठीक है, मम्मी ने कहा जा नीचे मत गिरने देना। चलो कुछ और देखते हैं। मम्मी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, इमोशनल सीन आता है थोड़ा सा। ठीक है, ये मम्मी है हमारी, आंखों से आंसू आ रहे हैं, पानी की बूंदें, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको नीचे नहीं गिरने देना है। तो आपने क्या करना, हाथ लगा दिया, नहीं, ठीक है, तो जो आपने हाथ लगाया, आपने अपनी हथेली रख दी, पाम रख दी यहाँ पर, तो क्या करा आपने, क्या करा है, आपने एक फोर्स लगाया है और उस बूंद को वहीं पर ही रहने देना है। मीन्स जमीन पर नहीं गिरने देना। ये होता था ना महाभारत में, पुराने कालों में क्या क्या करते थे, देखिए देख रहे हो आजकल आप रामायण महाभारत, उसमें अर्जुन करता है अपनी माता कुंती के आंखों को, आंसू को नीचे नहीं गिरने देना है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ करना है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है इसको नीचे नहीं गिरने देना है। मीन्स अगर ये एयर में रखी है तो क्या होगा, ऑब्वियसली चाहे वो बूंद हो या फिर वो हमारा ये मार्कर हो, ठीक है, छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी लगेगी। ये हमारा क्या है, डस्टर है, इसको मैं ऊपर से नीचे, क्या होगा, ग्रेविटी, ये नीचे गिर जाएगा। तो भाई बूंद क्या चीज़ है, बूंद क्या होगी, वो भी नीचे गिरेगी। तो कह रहा है कि अगर इसको नीचे नहीं गिरने देना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे नहीं गिरेंगी तो उस वक्त कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, और जहां पर भी कोई फोर्स लगता है, whenever a force is applied on a charge, कोई भी चार्ज, पॉइंट चार्ज पर, अब यहाँ पर तो ये ड्रॉप भी चार्ज है, ड्रॉप में भी कुछ ना कुछ चार्ज है, जहां पर भी फोर्स लगता है किसी चार्ज पर, तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर और जरूर क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। आगे बस समझ में, तो कह रहा है कि किसी वाटर ड्रॉपलेट जिसका कि मास इतना है, चार्ज इतना है, उसको एयर में स्टेबल रखना है आपने। ठीक है, तो एयर में स्टेबल रखने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल अ वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि इस वाटर ड्रॉपलेट को नीचे गिरने से रोकने के लिए, मीन्स जहां पर है उसे एयर में रखने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ये पता है। तो अगर ये भी पता लग जाए कहीं से, तो इनको डिवाइड कर दिया, ये पता लग गया, होगा नहीं होगा? आई बात समझ में, है ना। डेफिनेशन कहती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या करना है। We know that the mass of this droplet is m. This, इसका मास तो भाई m है, इस वाटर ड्रॉपलेट का मास m है। तो इसको कौन खींच रहा है नीचे,
ग्रेविटी, ऑब्वियसली ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। और ग्रेविटी के लिए नीचे को कोई भी फोर्स लगता है, देखिए बच्चों किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से जो भी लग रहा है वो उसका वेट होता है। जो नीचे को ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज इट्स वेट, उसका वेट होता है, ठीक है। तो इसका मास m है तो उसका वेट नीचे को लग रहा है, और ये वेट एक टाइप का क्या है बच्चे, फोर्स है। क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो ये फोर्स नीचे को लग रहा है, कहाँ की ओर, टुवर्ड द अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर ये फोर्स लग रहा है। इसकी वैल्यू होगी mg, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी कहाँ है, सपोज दिस इज अ रस्सी, ये हमारे पास एक रस्सी है, यहाँ से एक ने खींचा, यहाँ से मैंने खींचा, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, जोर लगा के हैसा करने वाला गेम खेलते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने खींचा, यहाँ से कोई और खींच रहा है, ठीक है। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा है, मीन्स 50 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया और उसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो रस्सी तो मेरे पास आ जाएगी, मीन्स इधर खिसक जाएगी, पूरी की पूरी रस्सी वहाँ से भी इधर आ गई। अगर उसका फोर्स ज़्यादा है, मीन्स उसका फोर्स 200 है, मेरा फोर्स केवल 50 न्यूटन है, तो रस्सी उधर खिसक जाएगी, ठीक है। अब एक कंडीशन लगा दिया आपने लगाई या मैंने लगा दिया, मेरे किसी टीचर ने लगा दिया, मेरी मम्मी ने लगा दिया, कहा कि भाई इस तरह से खींचो, इस रस्सी को इस तरह से खींचो कि क्या हो जाए, कि रस्सी क्या रहे, बीच में रहे, ना तेरे पास आए ना मेरे पास आए, ना उसके पास जाए ना मेरे पास आए, कहाँ जाए, बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी रहे, बिल्कुल। ये आपने एक ने वहाँ से खींचा कि मैंने खींचा, ये रस्सी बिल्कुल बीच में कब रहेगी, ओनली इन वन कंडीशन, इट विल रिमेन एट द इक्विलिब्रियम और यू कैन से द स्टेबल स्टेट। ये स्टेबल स्टेट में या इक्विलिब्रियम स्टेट में तब रहेगी जब इधर लगने वाला फोर्स एंड उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मीन्स मैंने 5 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया, बल है ना, बल बोलते हैं, बल फोर्स मीन्स हमने कुछ बल लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। 50 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में और 50 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में, मीन्स दोनों के दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल बट अपोजिट, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मेरी बात समझ में, इसको नेगेटिव ले लेंगे या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसलिए जो नेट इस रस्सी पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0, 50 प्लस माइनस 50, इनको हम ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये नेट फोर्स इस रस्सी पर कितना होगा, 0, इसलिए ना ये मेरी ना उसकी, ये बीचों बीच रहेगी, ठीक है। ये तो होगी बच्चों बात ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ लिया, स्टेबल स्टेट पढ़ लिया, ठीक है। हमने बात करनी है इस ड्रॉपलेट की जो ऊपर से नीचे काम कर रही है, मीन्स अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रही है, तो उसमें क्या होगा, देखो फिर से वही करना है, एक जना ऊपर खड़ा है, एक जना नीचे खड़ा है, रस्सी पकड़ी, अगर वो तेज खींच रहा है तो ऊपर चली जाएगी, मैं तेज खींचू तो नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर बीच में रखना है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है भाई इसको कोई नहीं फेंक रहा, इस बूंद को कोई नहीं फेंक रहा है, ये खुद गिरी जा रही है ना, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। अगर जितना फोर्स इस पर लग रहा है, जितना भी mg अमाउंट का निकाल लेंगे, इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 की, तो हमारे पास एक फोर्स निकलेगा नीचे को। अब अगर हमने इस m मास की ड्रॉपलेट पर अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू बिल्कुल इतनी ही हो बट डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। तो हमने एक फोर्स अप्लाई करना है जिसकी की वैल्यू उसके वेट के इक्वल हो बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर को हो। तो क्या हो सकता है, ये ड्रॉपलेट बिल्कुल ना नीचे आएगी ना ऊपर आएगी, देखो ये नीचे गिरा था, मैंने हाथ लगा के इसे ऊपर कर दिया तो ये यहीं पर रहेगी, देखो वाटर यहीं पर रहेगी। ये क्या किया मैंने, जितना उसका वेट है, उस वाटर ड्रॉपलेट का वेट है, मैंने उसके बराबर का फोर्स हाथ से ऐसा करके नीचे से ऊपर को लगा दिया, ऊपर ही डायरेक्शन में। आ गई बात समझ में, तो ये क्या रहेगी, बिल्कुल स्टेबल रहेगी, कौन, दिस वाटर ड्रॉपलेट विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। लिखेंगे टू मेक stable, make a water droplet stable, a water droplet stable and equal and opposite force
opposite force is to be applied on the drop, इस drop। ठीक है, इससे पहले आप एक लैंग्वेज लिखेंगे, अ फोर्स टू मेक, इससे पहले आप लिख लेना यहाँ पर क्या, द वेट मीन्स W, द वेट ऑफ ड्रॉप is acting toward the center of earth, आई बात समझ में। अर्थ की सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ड्रेक, और इसी का इक्वल और अपोजिट फोर्स हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, टू बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मतलब एक अपवर्ड फोर्स है F, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेट के इक्वल होनी चाहिए, बस वेट हमारा नीचे लग रहा है, वो फोर्स हमारा ऊपर लगेगा। तो खैर माइनस का साइन मत लगाना, वो हमने दिमाग में रखना है कि एक माइनस का साइन है अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। बाकी न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू mg, वेट मीन्स mg, यस mg कितना है 10 to the power -7 एंड g की वैल्यू है मतलब 9.8। इज क्लियर, या आप सीधे सीधे करें 9.8 इंटू 10 to the power -7 इतना न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे आप न्यूटन। यस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज F upon Q। ठीक है, जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर F की। F है हमारा 9.8 इंटू 10 to the power -7 एंड Q है हमारा 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है आपने, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आएगा, इस पॉइंट को ऊपर भगाएंगे 16 इंटू 10 की पावर -7 और ये 19 हमारा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो इसे, इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है। देखो इसको सॉल्व करना, 2 4 जा 8, 9 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए आप 8 से, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यस 8 6 जा 48, 49 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 8 1 जा 8 एंड 2 5 इंटू 10 to the power -7 प्लस 19, ये वैल्यू आपके पास बचेगी 1.625 इंटू 10 to the power 7 8 9, यस 12। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम होती है, एंड दैट इज आंसर। जल्दी से इसको नोट करेंगे, बहुत प्यारा सा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। इसी तरह से एक दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलाम एंड -2 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 चार्ज। दूसरा है, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -9 कूलाम is placed at midpoint, then what will be the force acting on this charge। ठीक है, बी वाला पार्ट हम थोड़ी देर में करते हैं, सबसे पहले हमें ए पार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको गिवन क्या क्या है, 2 पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, मीन्स आपके पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है +2 माइक्रोकूलाम, एक दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम एंड दूसरा है आपके पास -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इन 2 पॉइंट चार्ज का के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इन दोनों लाइन, मीन्स अगर ये ए है और ये बी है, इसके बीच में एक पॉइंट रख दिया जाए पी। इस पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखते हैं आर, देखिए आपको Q1 है 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम मीन्स देखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आप लोग सब SI यूनिट में होने चाहिए।
मीन्स MKS। लेंथ आपकी मीटर में हो, मास आपका kg में हो एंड टाइम विल बी सेकंड में होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो माइक्रो हटाने के लिए, ये माइक्रो जहां पर भी आता है, माइक्रोमीटर आए, माइक्रो कुलाम आए, ठीक है, तो माइक्रो को हटाने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा मीटर बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 माइक्रो कुलाम मीन्स 2 × 10⁻⁹ कुलाम बन जाएगा। ऐसे ही माइनस का है ना Q1 पॉजिटिव है, ऐसे ही Q2 है हमारे पास -2 माइक्रो कुलाम मीन्स 2 × 10⁻⁶ कुलाम। बट एक बात ध्यान रखेंगे, ये तो चार्जेस की पोलैरिटी की पॉजिटिव नेगेटिव, बट जब हम न्यूमेरिकल लेते हैं तो उसमें हमने केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, कोई साइन का रोल नहीं करना है। ठीक है, हमें देखना है इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। मीन्स पहले हम इस Q1 चार्ज की वजह से निकाल लेंगे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस Q2 चार्ज की वजह से निकाल लेंगे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट इन दोनों का रिजल्टेंट करना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख लेता है, लिखेंगे जल्दी से। E1 Q1 की वजह से जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E1 एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने किया है न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन किया था हमने 1/4πε0 Q1/Q/r², R1²। देखिए ये पूरी AB की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, हमें AP R जो डिस्टेंस होगी पहले R1 ले लेंगे, यहाँ से यहाँ ये 5 होगी, इधर से इधर ये R2 5 होगी, 5 उधर 5 उधर, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहाँ पे R1² कर लेते हैं। इट इज ये वैल्यू आप बाद में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं E2 की। E2 होगा 1/4πε0 Q2/R2², बट डायरेक्शन जल्दी से बताएंगे आप डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग। देखिए ये Q1 क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक आपको अब तक बिल्कुल रट गया होगा दिमाग में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर वो कैसा होगा, E1 है, पॉजिटिव से दूर होगा अलोंग A to P, A से P की ओर, वी कैन राइट इट अलोंग AP। अगर इसकी ओर होता, अगर टुवर्ड द Q1 होता, ठीक है, तो हम लिखते PA, बट ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर दैट डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द A, पॉइंट A पर जो चार्ज है। ऐसे ही ये Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा E2 एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द दिस Q2, इस Q2 चार्ज की ओर होगा अलोंग PB, P की ओर। आई बात समझ में? ठीक है, नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है। देखिए सिंस दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देखिए E1 की डायरेक्शन भी उधर है, E2 की डायरेक्शन भी इधर है, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द एल्जेब्रिकल सम कर देंगे हम E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4πε0 Q1/R1² एंड इट इज 1/4πε0 Q2/R², R2²। आई बात समझ में? ठीक है, जल्दी से इसको यहाँ तक का आप पहले इसको नोट कर लो। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है हमने, देखिए यहाँ से 1/4πε0, यहाँ से 1/4πε0, दोनों को भगा दो, कॉमन लेते हैं 1/4πε0, अंदर आपके पास बचेगा Q1/R1² एंड इट विल बी Q2/R2²। इसकी वैल्यू कितनी है,
इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू आपके पास है 2। R1 कितना है? R1 है हमारे पास 5। देखिए 5 सेंटीमीटर है, बट वी नो दैट हमको कैसे पुट करनी चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को, सेंटी को हटाने के लिए क्या लगाता है, जहाँ पर भी सेंटी लगा हो, सेंटीमीटर लगा हो, हम वहाँ पर 10⁻² लगाएंगे और ये मीटर में बदल जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वही है 2/5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने। 9 इंटू 10⁹9 इट इज, देखिए ये अपॉन ये अपॉन सेम क्वांटिटीज है, सीधे सीधे आपने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों की जगह पर 1 ले लेंगे, 10⁻² का स्क्वायर एंड 2 + 2 4। जल्दी से कीजिए इसको, और यहाँ से हमारा आंसर निकलने के लिए रेडी। ठीक है, 5 × 5 = 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। तो हो जाएगा 10⁻⁻4। तो इसको पहले नोट कर लो आप, फिर हम जरा ऊपर का मिटाते हैं। इतना नोट करेंगे, पॉज करो वीडियो और जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, नाइन इंटू 10⁹9 4/25 इंटू 10⁻⁻4। हमने क्या करना है, 4 × 9 = 36/25 10⁻9, ये माइनस का 4 ऊपर भागेगा प्लस हो गया। ओहो, हमने क्या कर दिया, देखिए इसको 10⁻⁻6, क्यों, क्योंकि ये 2 था माइक्रो कुलाम में, है ना, और हमें इसे कन्वर्ट करना था कुलाम में, तो हमने ये 10⁻6 लगाना था। कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं, 4 इंटू 10⁻6 ऐसा लगा लेंगे, चलो 10⁻6 बस, और कुछ नहीं ऐड करना आपने। ओके, 10⁻6 -6 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो। 13 - 6, तो ये आंसर आपका आ रहा है देखो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपका ये वाला फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁹9 कूलम इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इस मिड पॉइंट पी पर हमने क्या प्लेस कर दिया है, इस मिड पॉइंट पी पर हमने एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का एक चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज, ये है वो चार्ज, या फिर आप इसको कैपिटल Q ले लेते हैं। इस चार्ज पर लगने वाला कितना टोटल फोर्स कितना होगा, इस Q चार्ज पर जो पॉइंट P पर रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है, उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमें ये देखना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे निकाल दिया था। अगर आपसे केवल ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला नहीं पूछेगा, इसका मतलब तो आपको पहले ये फाइंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, सिंस Q चार्ज कितना है, माइनस का है 1.6 इंटू 10⁻�9 कूलम, इतना कूलम का चार्ज हमने पॉइंट P पर रख दिया है। इस पर लगने वाला फोर्स, वी नो दैट आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q। बट ये क्या था, ये कौन सा चार्ज है, इस पॉइंट पर रखा चार्ज, इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर कौन कितना चार्ज रखा है। देखो, एक तो होता है हमारा इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसमें और इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, क्या कि ये तो होता है भाई, जिस चार्ज की जो सोर्स है, इस चार्ज का r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है हमारा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चार्ज सोर्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं किसी पॉइंट पर। इट मीन्स ये Q चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट उस पॉइंट पर नहीं रखा होगा, ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहां पर रखना है, तो ये तो Q तो अलग है, ठीक है, और ये Q क्या है, ये वाला Q0 कहना था हम इसे, ये Q0 है,
इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे सोर्स की वजह से, इस क्यू की वजह से, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, सोर्स चार्ज क्यू की वजह से जिस पॉइंट आर डिस्टेंस पर कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, जिसका फॉर्मूला हम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है तो उस पर जो उसका रिलेशन अगर हमने निकालना है ई, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आ रही बात समझ में? ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। तो देखिएगा F इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट लीजिए या फिर अभी क्यू ले लीजिए, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल F, फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, क्यू ई, यस क्यू ई। क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू हमने अभी डिराइव की 1.44 इंटू 10⁻⁷ 7 न्यूटन पर मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा 16 3 2 इंटू 9 10⁻⁹ प्लस 7 विल बी 2.3। देखिए 2.33 के बाद और भी नंबर छोटे छोटे हैं, तो आप 2.3 भी लेंगे तो सफिशिएंट है, इतना ही करिए आप, तो ये हो जाएगा 2, इतना माइनस का टर्म, बिकॉज बड़ा नंबर कौन है, माइनस का है, इतना न्यूटन। यस, यू हैव टू अप्लाई अ यूनिट जरूर लगानी है आप लोगों ने। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस पर जो फोर्स कम कर रहा है वो है इतना। बट डायरेक्शन बताएं, अगर डायरेक्शन की अगर बात करें तो चलो थोड़ी सी खिचड़ी साफ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, ये चार्ज जो है हमारे, ये क्यू चार्ज पॉइंट पी पर जो रखा है, इसका जो पोलैरिटी है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की ओर और रिपेल होता है नेगेटिव से। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को उधर फेंकेगा, ठीक है, ऑब्वियसली फेंकेगा, बिकॉज इट इज सिमिलर टू दिस चार्ज। और ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इसको अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब ये इधर को ही जाना है, ठीक है, ये इधर को जाएगा। उसने रिपल की या उसने अट्रैक्ट किया, बातें की है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग इसकी ओर P to A, अलोंग PA। अगर P से B जाता था अलोंग PB, आई बात समझ में, अलोंग PA, एंड दैट इज आंसर। जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करेंगे, अ पॉइंट चार्ज प्लस 100 नैनोकुलाम, माइक्रोकुलाम नहीं, नैनोकुलाम, is placed at 2 mm above the center of a square of side 5 cm. Full stop. Calculate total flux through this square. कह रहा है कि देखिए गॉस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका, बहुत इजी, आपको टफ लगेगा, आप ट्राई कीजिए, पहले थोड़ा वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखिए भाई आपका आंसर सही है कि गलत है, अपना टेस्ट खुद लीजिए। एट अ पॉइंट चार्ज इतने नैनोमीटर प्लेस्ड एट इतना मीटर अबव। तो पहले आपने एक स्क्वायर की साइड बनाना, एक स्क्वायर बनाना है, ये रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, तो स्क्वायर ऐसा होता है कुछ, यस वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सेम। आपको रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है, ये अब लग रहा है, यस अब तो बिल्कुल लग रहा है। तो आपने क्या करना है, एक स्क्वायर है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगल लग रहा है, बट ये मान लो ये स्क्वायर है, ऐसा कर देते हैं, ये स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज को इस स्क्वायर के मिड पॉइंट, मान लेते ये है, इस मिड पॉइंट से 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस पर, मतलब थोड़ी सी दूर, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर तो मैं बना नहीं सकती, तो मैं कुछ यहाँ पर ही ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने क्या रखना है, 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू, इसका वैल्यू कितनी है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, पॉजिटिव है, 100 नैनोकुलाम, इतनी है 100 नैनोकुलाम। मान लेते हैं क्यू इक्वल टू आपके पास प्लस 100 नैनोकुलाम, बट हमें कैसी यूनिट में चाहिए होता है, एसआई यूनिट में। तो नैनो को हटाने के लिए आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा है, 10⁻⁹ लगा दो तो नैनो हट जाता है, और ये बन गया हमारा कुलाम, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 -9 इट विल बी -7 कुलाम, इज इट क्लियर, ठीक है। तो क्यू तो है भाई इतना, डिस्टेंस कितनी है इनकी, कुछ 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, उसको छोड़ा। अब क्या करना है आपने, स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर ईच, ये भी 5, ये भी 5, ये भी, बिकॉज वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम। ठीक है। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से यहाँ से देखो, जहाँ पर भी चार्ज हो वहाँ से हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। ठीक है, यहाँ से भी हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हाउ, कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ 3D टाइप में बना लेते हैं। 3D इस टाइप से लगे आपको कि ये ऐसे प्लेस लीजिए, ये आपका रहा स्क्वायर। अब मान लेते हैं इस स्क्वायर से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हमारा एक पॉइंट चार्ज, कौन? ये क्यू, ये वाला चार्ज। लेकिन यहाँ पर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया क्यू। ये कहाँ से? इसके मिड पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 mm, बहुत छोटी डिस्टेंस। तो इसको ले लेंगे हम 2 mm। ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से इससे कुछ इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, लेकिन वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देखो फ्लक्स कैसे निकलता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे निकलता है। लेकिन ये कहाँ से था? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यस, ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। एंड वी नो दैट फॉर अ गॉस थ्योरम जो चार्ज होता है, चार्ज शुड बी क्लोज्ड। चार्ज क्या होना चाहिए? इनक्लोज होना चाहिए विद इन अ सरफेस। एक क्लोज सरफेस के अंदर हमें चार्ज को बंद करके रखना है। ठीक है, नहीं ये फुल करके उड़ ना जाए। ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए क्या करना है, ये हमारी गॉस थ्योरम कहती है। तो इसको इनक्लोज कर देते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखिए ये क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो भाई बंद, हमारे क्लोज सरफेस बिल्कुल नहीं है ना। दिख रहा है आपको? एक प्लेट है केवल, इसको ये यहाँ पर चार्ज है तो हमें ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ से हम फ्लक्स निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक वो चार्ज जो 2 mm की डिस्टेंस पर है वो इनक्लोज ना, बंद ना हो ऊपर से। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, ऐसे ही एक ये पकड़ा, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर इसी के सिमिलर हमने एक स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, एक स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं एक क्यूबॉइड बनाना चाह रहे हैं। एक कमरा ले लीजिए आप, अपने घर का एक कमरा है आपके पास, वैसे तो क्यूबॉइड होता है, लेकिन मान लो आपकी जो ऑल 6 वॉल्स आर इक्वल, सभी का एरिया क्या है? इक्वल है। मतलब एक दीवार यहाँ पर, एक वॉल, 1 2 3 4, एक 5 एक 6, ऊपर नीचे ऐसा होता नहीं होता है? एक ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, 1 2 3 4, एक इसके पीछे होगी 5 और एक आगे होगी 6। ठीक है, तो बच्चों बताइए होता क्या है? जो ईच वॉल ऑफ अ रूम ऑफ अ क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड की जो हर एक रूम होता है, हर एक वॉल होती है या दीवार होती है, वो कैसी होती है? स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर क्यूबॉइड होगा तो रेक्टेंगल होगी, और अगर क्यूब होगा तो कैसी होगी? स्क्वायर होगी। ठीक है, तो हमने ऐसे ही इसी के सिमिलर 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर साइड के 5 और, एक तो यह है 6, 5 और हमने क्या कर दिया? वॉल्स बना दी यहाँ पर। कुल मिला के हमने क्या करना है? एक क्यूबॉइड बना देना है, ताकि ये चार्ज क्या हो जाए? दिस चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड। तो भी एक बार बना लेते हैं, ये हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। हमने कुछ नहीं करना है, नथिंग दिस। ठीक है, ये हमने जो चीज अपनी तरफ से ड्रॉ किया है उसको डॉट 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 कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। डॉट 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 डॉट, ये नहीं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्क्वायर तो भाई ये वाला है, सबसे नीचे वाला, नीचे छुप के बैठा है, वो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब इससे हमने ऐसी बात की थी कि यहाँ पर कुछ 2 mm की डिस्टेंस पर हमने क्यू चार्ज प्लेस किया, दैट इज क्यू, 2 mm की डिस्टेंस पर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब हमने देखा, ये हमने देखो इमेजिनरी किया, इमेजिन किया है कि ये जो क्यूब, ये जो हमारी स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है? एक क्यूबॉइड, एक ढक्कन लगाया, इसके ऊपर बंद कर दिया, 5 वो लग गई हमारी ऊपर से, और तो 6 होती है कुल। ठीक है, क्यूब में कितनी फेज होते हैं? 6 होते हैं। तो देख लेते हैं भाई इसमें से अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, पहले वो फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाला फाइंड तो मान लेता है, देखो 5 भी अभी हमारा पूरा नहीं आएगा, ये स्क्वायर से निकालना है। लेकिन अभी हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो क्यूब से फाइंड करेंगे।
ठीक है, देखना, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हमने फाइंड करना है स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड वी नो दैट Q की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 1/8.85 इंटू 10⁻⁻2 को -12 को आप ऊपर भेज दीजिए, प्लस का 12 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आपके पास जो आ रहा है वो आएगा इसको देखो यहाँ पे क्या करना है 1/8.85 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 12 8.85। देखिए इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है हमारी, एक पॉइंट हटता है तो 2 जीरो बढ़ गए, 3 डिजिट होगी तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। नीचे हमारे पास 85 इंटू 10⁻7 8 9 10 11 12 5। ठीक है, इतना आया अभी क्यू। जरा आप इतना करो, फिर इसको जरा मिटाते हैं, पूरा देखेंगे फिर। ठीक है, तो आपका आंसर आता है यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे आप जल्दी से। 5 से पहले कैंसिल आउट करना, इजी करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.0188 इंटू 10⁵। तो ठीक है, इतना आएगा आपका क्या, फ्लक्स की वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना फ्लक्स आ गया आपका। यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आ गया भाई। ये तो क्यूब से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स इस पूरे बंद सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज 5 क्यूब। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, बट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू ओनली दिस। ये कौन है, स्क्वायर से कितना पास हो रहा है हमें ये देखना था। ठीक है, तो इस टाइम पे देखिए स्क्वायर से फाइंड करना है हमें केवल एक फेज। ये जो पूरा क्यूब है, इस क्यूब में देयर आर 6 फेजेस। इस 6 फेजेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बच्चों इतना है 5 क्यूब। तो 1 फेज से कितना होगा, देखिए 6 टॉफीज आप मार्केट जाते हैं, 6 टॉफीज आपकी 30 रुपीज की आ रही है। तो बताओ एक टॉफी कितने की आएगी, एक टॉफी कितने की आएगी, ऑब्वियसली 5 रुपए की, 6 5 जा 30, भाई 5 रुपए की टॉफी खा रहे हैं आप। समझे आप, आपकी जो 1 टॉफी है, एक टॉफी कितने की है, 5 रुपीज की है। तो देखो सिमिलरली ये अपना नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट करो जल्दी से पहले इसको। ठीक है, अब देखिए हमें 5 स्क्वायर से पास होने वाला लिखेंगे, इट इज या सिंस द फ्लक्स थ्रू 6 phases of a cube is 5 क्यूब। कितना, इसकी वैल्यू है 0.0188 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा है। ठीक है, देखो 6 फेज से पास हो रहा है इतना 5 क्यूब, तो एक फेज से कितना पास होगा 1/6, इसको डिवाइड दे देना है ना। हमने 30 अपॉन, ठीक है ऐसे किया था ना, 6 टॉफी हमारी, 6 टॉफी 30 रुपीज की, तो एक टॉफी 30/6 करना था। डिवाइड देता है, जब भी हमें मैनी की वैल्यू गिवन और हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी तो हम डिवाइड देते हैं। तो 6 टॉफी इतने की, या आप ऐसे बोल दीजिए 6 फेज से पास होने वाला 5, तो एक फेज से पास होने वाला 5/6, ये 5 क्यूब लिखा है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ये सिंस का साइन होता है, ये देयरफॉर का साइन होता है। देयरफॉर फ्लक्स THROUGS थ्रू, या पास थ्रू 1 फेज। और 1 फेज कैसा है, 1 फेज का शेप है हमारा स्क्वायर। 1 फेज और स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोटेड बाय 5 स्क्वायर इक्वल टू, उसकी वैल्यू 1/6 इंटू 5, या फिर आपने करना है 5 क्यूब को आपने डिवाइड दे देना है 6 से, तो आपका एक फेज बोले तो स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। दैट इज 0.0188 इंटू 10⁵ अपॉन में आपने करना है 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे।
मैं आपको फाइनल आंसर लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, आप इसको मैच कर लेना आंसर। 1129 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, या आपको इससे अच्छा आंसर चाहिए? नहीं, 0.88। एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए 5 क्यूब की वैल्यू आपकी ये 0.88 नहीं आएगी। आपकी जो वैल्यू आ रही है 5 क्यूब की, जो हमने इससे पहले लिखी थी, वो है आपकी 1129 इंटू 10 टू द पावर 5। इतना न्यूटन या 0 पॉइंट इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है ये वाली वैल्यू। आप इसको डिवाइड देंगे, इसको 0.1129 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इससे इसको डिवाइड देना आप 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0188 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आएगा। या फिर आपको क्या करना है, ये पॉइंट को, ये जीरो, ये दो जीरो है हमारे पास, इन दोनों डिजिट जो है हमारे 2 जीरो, इनको हटाना है। तो 1 0 2 प्लेस आप आगे खिसकाएंगे तो 1.88 इंटू 2 प्लेस आगे खिसक सकता है, तो वहां से माइनस होते हैं 2 माइनस हो जाता है। 3 प्लेस आगे खिसका होगा तो आपका 3 माइनस होगा। ठीक है, तो आपने 2 माइनस किया तो आपका आ गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।